बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ और ये वो बात है कि हमारे पाकिस्तान और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गुजरात के काफ़ी गांव ऐसे हैं जिसमें काफ़ी लोग, काफ़ी मुअज़्ज़ज़ीन जो हैं अपने इलाके के बारे में सोचते हैं, वेलफेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ मामला टोटल डिफरेंट है। यहाँ मामला इस तरह से है कि एक पूरी टीम ने डिंगा रोड मटवा तक 18 किलोमीटर का ये रोड है जिसका डिसीजन करवाया कि अपनी मदद आपके तहत इसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, किसी के तावन के बगैर। तावन अगर इसमें है तो तमाम मुअज़्ज़ज़ीन का है, इलाका मुअज़्ज़ज़ीन का है जो इसमें सपोर्ट कर। नाज़रीन, एक स्पेशल बात भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि इसमें गवर्नमेंट का कोई कोऑपरेट नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, उनकी तरफ से किसी किस्म का भी कोई तावन नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत तमाम, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू 20 विलेज जो मिलकर एक दूसरे के तावन के साथ इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसका सेहरा जाता है इसी टीम के साथ जो हमारे साथ मौजूद है। तो ये रोड इतना खस्ता हाल था, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देखिएगा कि इसकी कंडीशन जो है इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले कैसी थी और ये वारदातों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। और आज स्टिल रात को भी एक ऐसी वारदात हुई है जिसमें काफ़ी लोगों को हरासा भी किया गया है, उनको लूटा भी गया है। तो आइए इसी से रिलेटेड हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए चौधरी अजमत साहब, और चौधरी अजमत साहब की काविश ये रही है कि उन्होंने फंड रेज किया है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये काविश की। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। आपने जो इस रोड की सलाह की है ना, इस रोड का बहुत खस्ता हाल सी। असी मिल जुल के सारे भाई गए हाँ, जाके उन्होंने गल की चौधरी सबान नाल। साढ़े हाल तो मेहरबानी करो, ना सानू किसी गली की जरूरत है ना बहनी की जरूरत है, साडा रोड तंग है, सानू रोड बना दो। उन्हें आख्या साढ़े कोई फंड नहीं। मैं क्या 4 यूनियन कौंसलां इस रोड से लगदियां ने, यूनियन कौंसल नागरा वाला, यूनियन कौंसल सीकर वाली, यूनियन कौंसल चकोड़ी शरीफ, यूनियन कौंसल बागड़ियां वाला। इन्हां 4 कौंसलों का असीं तरला कर लेंगे हाँ, साढ़े हाल तो मेहरबानी करो, साडा कोई हाल नहीं। उन्हें आख्या 1 साल इस रोड की कोई गल नहीं, साल तो बाद कुछ सोचा नहीं। असीं आन के मिल जुल के अपने भाइयों सारिया सलाह की अपने तौर ही कोई कर लीए। ये पाकिस्तान तो इंडिया के बार्डर से रोड है, इसका कोई वाली वारस नहीं बनता ना। जी भी हुकूमत आई है ना, उन्हें इस रोड नाल दा ही लाया है। सही। जो साहब, आप मुझे ये बताइए कि सबसे डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल काम होता है किसी को मोटिवेशन देना, किसी को तैयार करना कि आप हमारे साथ मदद करें इस नेक अमल में। गो कि ये नेकी का अमल अल्लाह पाक ने जिन जिन लोगों को चुना है वही इसमें सपोर्ट करते हैं। आपने कैसे लोगों को गाइड किया कि आप इस नेकी के अमल के लिए हिस्सा डालें? असी लोगों के पास जो सारिया ने गए हैं, जाके उन्होंने पहला गल की, उन्होंने भी ये मशवरा दिता एक बार चौधरी सबान के कोले चलो, फंड छंड साढ़े कोले भी कोई नहीं मदद। उन्होंने नाल खड़िया जब उतों शक आन के लत्था ने, फिर असी सारे भाई मिल जुल के जब उन्होंने गए हैं, उन्हें आख्या जो मदद मदाद असी भी तुहाडी करांगे, बहरहाल तुसां जो कोई अगे लग के करना तुसां ही करना। ये मियाँ साहब साढ़े पीर साहब ठीकरियाँ शरीफ आए, ये अगे लगे सन। चौधरी नसार जड़ा इन्हें इस रोड की मदद की है, रोड का करन कराने वाले सारे अगे ये नहीं। जो कोई पिछला खाता है मदद मदाद फंड इकट्ठा करने वाला, वो असी करने वास्ते तैयार हाँ मगर जी। मियाँ ज़ुबैर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से फ़ंड रेजिंग आप कर रहे हैं रोड पर बैठकर, ये उससे भी डिफ़िकल्ट है। लोगों की हर तरह की ओपिनियन होती है, हर बंदा अपनी अपनी जो उसकी इस्तात होती है उसके मुताबिक कुछ लोग देते भी और कुछ लोग बातें भी सुना जाते हैं। तो आप चूँकि एक मुअज़्ज़ज़ घराने से आपका तल्लुक़ है मियाँ ज़ुबैर साहब, तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप ये सब हैंडल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से, अल्लाह पाक के ख़ास नुसरत व मदद के साथ ये मेरा बड़ा वसी तजर्बा इस मामले में। मैंने खुद भी दर्स निज़ामी भी किया हुआ है और आलम दीन भी हूँ, और इस मामले में मैंने जुमे का भी खताबत का भी सिलसिला जारी रखा हुआ है। अपनी दुकानदारी कारोबार भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने रफ़ाए आमा के, ये मेरा छठा काम है। पहले मैंने एक जनाज़गाह बनाई थी, उसमें कब्रिस्तान का काम किया था, फिर 2-3 मस्जिदें बनाई हैं। उसके बाद एक यूनियन कौंसिल का भी काम का स्टेप लिया था अपने गाँव वाले में। तो फिर इसके बाद जब ये मैंने ये स्टेप लिया है, तो इस स्टेप में
मैंने बड़े दुखी हज़रात देखे हैं। मैंने अपने हाथों से एक्सीडेंट हुए लोगों को उठाया है। इधर चोरी जानी डकैती होती थी, हर रोज़ आए दिन वारदातें होती थी। और इससे बुरी बात जो ये है कि इस सड़क पर एक जचगी का केस मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं अपने चादर फाड़ कर उस अपनी बहन का हमने पर्दा किया और उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो इस ऐसी वारदातों से और ऐसे वाक़यात की वजह से मैंने सारा ये स्टेप लिया है और मुझे दर्द है। जब मैंने स्टेप लिया था तो मेरे साथ कोई आदमी नहीं था। जब मैंने स्टेप लिया तो काफ़ी लोगों ने मुझे, ये जो मेरे सामने फरिश्ते खड़े हैं ना, ये इन लोगों ने मेरे साथ इतना ताउन किया है कि मुझे वो सब कुछ भूल गया है। और सब कुछ भूल जाने के बाद मैंने अल्लाह पर भरोसा करके ये काम शुरू किया। आज देख लीजिए आपने कामयाबी अल्लाह पाक ने दी। माशाल्लाह। बेशक जी, जब इरादे जो है नेक हों और नज़रें अल्लाह पाक की ज़ात पर हों तो वो हामी नासर होते हैं। जी तो नाज़रीन, इन लोगों के ख़ुव्वत, भाईचारे और जज्बा ईमानियत को देखकर जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हों, तलातम हेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। तो नाज़रीन, अगर मैं चौधरी निसार बेगा साहब की मिसाल दूँ तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन दुबई। और आप सब जानते हैं कि उनके वालिद गिरामी हाजी गुलाम हैदर साहब, पूरी दुनिया उनको जानती है। उनका जो सबसे बड़ा वर्क था वो समाजी वर्क था, दर्द दिल रखने वाले वो इंसान थे, उनके वो बेटे हैं। और किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चौधरी निसार साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जो सब आपको किस तरह से ख्याल आया, आपकी टीम को, आप सबको मिलकर किस तरह से ख्याल आया कि आप एक रोड कंस्ट्रक्ट करें? जी, सबसे पहले तो मैं जीएम का, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। ये पहले मेरे पास आए हैं, आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, फिर मेरे पास आए हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये रोड तकरीबन 15 साल हो गए, इसकी बहुत खस्ता हालत थी और ये रोड चलने के काबिल नहीं था। और ज़ुबैर साहब ने बताया है और अंकल साहब ने बताया है यहाँ पे इतनी वारदातें हर रोज़ वारदातें हुआ करती थी। तो हम सोचते ज़रूर थे, लेकिन ये हमारे अंदर ज़ुबैर साहब ने जब ये काम शुरू किया तो यकीन करें कि जज्बा आया कि यार ये रोड कुछ भी ना हो, या आपकी मतलब आपके तहत हम रोड बना सकते हैं। सबसे पहले ज़ुबैर साहब ने काम शुरू किया, फिर मतलब तसब्बर साहब आए, अंकल साहब आए और हमारे जो पीर साहब ठीकरियाँ वाले हैं, वे हमारी पूरी टीम बनती यकीन। और यकीन करें कि इंशाल्लाह, और उसके बाद ये हमारा पूरा इलाका है और इंशाल्लाह यकीन करें कि आज हमारा फ़ख्र से सर बुलंद है इस इलाके की वजह से। और ये जो लोग हैं, हमें पहले हमें पता था, लेकिन हम जिस जगह पर रोड शुरू किया, हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यकीन करें कि आज हमें पूरे पाकिस्तान में हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो इलाके के लोग हैं, हमारी इन्होंने इतनी सपोर्ट की कि हमारी सोच से ज़्यादा है। और आज तकरीबन हम 3 किलोमीटर हम रोड ये कंप्लीट कर चुके हैं और 60 लाख रुपए हमारा यहाँ पे लग चुका है। माशाल्लाह। और उसके बाद जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारी टीम है, वो तकरीबन 20 से 25 लोग हैं। और यकीन करें कि हर बंदा इतनी अच्छी ड्यूटी, इतना शायद वो अपने घर का काम नहीं कर रहा जितनी इधर ड्यूटी अच्छी अंजाम दे रहा है। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे बुजुर्ग हैं, यकीन करें कि ये इतने बीमार हो गए थे, उसके बावजूद भी इनका जज्बा दे के, तो यकीन करें कि हम कभी भी हमारा हौसला पस्त नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ये हम काम जारी है। और मेरा जो जितने इलाके के लोग हैं और जो लोग बाहर हैं, जो हमारे ओवरसीज़ हैं, खुदाया हमारी तरफ देखें, हमने सारे दरवाजे खड़का लिए हैं और सब की तरफ गए हैं। और यकीन करें कि हमें वहाँ से वो सपोर्ट जो हासिल होनी थी चौधरी बरादरान से भी नहीं हुई। तो बाकी इंशाल्लाह हम अपनी मदद के लगे हुए हैं और आपकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके इस नेकी के अमल में है। और एसी में ही रहना आपका, पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह पर ही तकरीबन ऐसे ही है। यहाँ आप रोड पर बैठे 7 बजे से लेकर स्टिल शाम 7 बजे तक ड्यूटी देते हैं, कैसा महसूस करते हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेरे पे। मैं नहीं समझता कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट है और मेरे ये लोगों का प्यार है। यकीन करें कि मुझे इतना सुकून है, शायद मेरे पास अल्लाह ने राइस मिल भी हैं, उसके बाद बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन इतना सुकून वहाँ से नहीं मिला जितना यहाँ रोड पे बैठ के मिला। तो मैं इंशाल्लाह ये जो मेरे लोग हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और भी किसी भी जगह पे कोई काम हो तो मैं इनकी खिदमत कर सकूँ। मेरा तो यही इरादा, मैंने को पहले भी कहा था, आप मेरे पास पहले भी इंटरव्यू करवाया, तो मैंने बोला कि अगर आपके पास जज्बा हो काम करने का और खुदा के रास्ते पे चलने का आपका इरादा हो, तो आपको सियासत में आने की कोई ज़रूरत नहीं। बेशक असल जो मेन मकसद है मुखलस होकर लोगों की खिदमत करने का। अगर एक बंदा भी आप पे राज़ी हो जाए तो आप समझ लें आप कामयाब है। आप बहुत दूर नहीं जाएं, एक बंदा भी आप पे राज़ी है, कोई दुआ दे दे आपको, तो आप समझे कामयाब है। और यकीन करें, इलेक्शन लड़ना, चेयरमैन का लड़ना, MPA का लड़ना, MNA का लड़ना, मैं आज वाज़ेह ऐलान ये करता हूँ,
ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं मेरे लिए। बिल्कुल सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं जो हिदमत लोगों की कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ पे हमारी शुरू होती है। तो इंशाल्लाह ये देख ले कि ये चीज़ नामुमकिन थी जो हमने मुमकिन कर दिखाई है। और ये 40 गाँव हैं इस रोड के ऊपर, और ये काम यकीन करें जिसको भी बताते हैं और वो लोग कहते हैं कि आप ये किस तरह कर रहे हैं और ये किस तरह हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है, और हमारी ये ड्यूटी लगी है सारे भाइयों को, और हम इसको सब जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और वुसअत अता फरमाए। अब नाज़रीन, आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी शख्सियत से करवाती हूँ जो यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिव है बिजनेस के एतबार से भी, और साथ ही साथ सबसे पहले इस मरहले में सबसे पहले डोनर भी हैं, चौधरी तसव्वुर कसाना साहब। जी तसव्वुर साहब, आप भी बिजनेसमैन हैं, और ऑब्वियसली जब बंदा बिजनेसमैन होता है, जब अपने हाथ से मेहनत करता है तो उसका फल अल्लाह पाक देते हैं। तो आप भी इस गर्मी में काम कर रहे हैं, साथ मिले हुए हैं, और इसी तरह से आप सबसे पहले डोनेशन जो है आपने 5 लाख का इस रोड के लिए दिया, तो अब आपको कैसा महसूस होता है? मैंने जो डोनेशन दिया है अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है, इसलिए दिया कि ये रोड जो है ये मुकम्मल हो जाए, जितने भी लोग परेशान हैं इनकी परेशानी हल हो जाए। अगर आप इस रोड को देखते पहले तो इतने खड्डे थे इधर कि कोई भी एम्बुलेंस आ रही है, कोई बंदा जा रहा है, मरीज भी है, तो 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाता रहा अगर वो रास्ते में मर जाता था। तो इतना हस्ता हाली थी इस रोड की, और जब से ये मुकम्मल हो गया इतनी दवाएं मिल रही हैं हमें, कोई भी औरत मिल जाती है, कोई भी लोग जाते हैं, इतनी दवाएं दे रही है जो जिंदगी में हमें नहीं दवाएं मिली कहीं। और मैं इस रोड अगर रोड बन रहा है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इसको कि अगर ये मुकम्मल हो जाएगा लोग दवाएं देंगे। कहते हैं ना, एक ईंट अगर रास्ते से उठा दे तो कितना सवाब है, उसका अजर कितना है। तो अगर हम कारोबार छोड़ के अगर खड़े हुए हैं इधर, तो इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें ये दुआएं मिल रही हैं। बेशक अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सब आप मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो इन सब के कहने पर थी, या आपके दिल में वैसे ही ख्याल आया कि आप ये इस नेकी के जो काम है या कदम है उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? मेरे पास ना जो निसार साहब आए थे, इसके अलावा पीर साहब हैं हमारे, शमस साहब, जी जी, अजहर फरूकी साहब हैं जो, उन्होंने मुझे बताया कि ये काम हम शुरू कर रहे हैं। जी जी। तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा अगर ये काम अच्छा है तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि बुरा तो यार ही है। जी जी। अगर उन्होंने मुझे कायल किया सारा तो मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेरे दोस्त हैं फेसबुक पे दूसरे, मैंने सबको मैसेज किया कि यार ये काम शुरू किया, अल्लाह के वास्ते ये मुकम्मल कर ले, डोनेट कर दे। जी जी। क्योंकि जो आप सियासत में जो कर रहे हैं ना, सियासी हमें मदद करेंगे, वो सियासत कोई भी सियासी हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर कोई सियासी रोड पे आएगा वोट मांगने के लिए, वो किस मुंह पे आएगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब आपका। वो किस मुंह से आएगा कि यहाँ पे आके वोट मांगेगा लोगों से? हमारे जो चेयरमैन है वो भी सो गए हैं ऐसे ही। उन्होंने एक ने भी नहीं कहा कि यार ये काम अच्छा कर रहे हैं चेयरमैन हमारे, यार इनको 2 लाख 3 लाख दे दे, हौसला अफजाई हो जाती है। अगर किसी के पास गए हैं, सियासी के पास गए हैं जो हमें मदद करे, तो 4-5 लाख 10 लाख तो उनका कोई मुश्किल नहीं, उनके बिल्कुल कोई मुश्किल। लेकिन उन्होंने किसी ने भी कहा नहीं पाया, किसी ने भी पूछा नहीं है। मसला ये है कि हमारे एरिए में दूसरी दुकान ही नहीं है, मतलब कि दूसरा कैंडिडेट ही नहीं इधर है। जी 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 जी। अगर दूसरा कैंडिडेट होगा तो जितने भी सियासत है उनको ये बात लगेगी कि ये यार लगे हुए इनको दे पैसे। लेकिन वैसे आपको अगर मौका मिले सियासत में इन्होंने का, तो क्या आप कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इस बेस पर क्या आप चाहेंगे कि अवाम उन्नास की और ज्यादा बढ़ चढ़ कर खिदमत हो? मैं जितना कोई ये समझ देख रहा हूँ ना माहौल इधर सड़क पे कि सियासत का क्या हालात है, हो सकता है ये हमारे मेरे जितने भी संगी दोस्त हैं जो खड़े हुए हैं, अगर ये साथ देंगे, क्योंकि मैं इनके पाँव पे इलेक्शन लड़ सकता हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहूँ ना सियासत के दौर में इलेक्शन लड़ूँ, वो तो मैं हक में ही नहीं हूँ। नाज़रीन, इस पूरी टीम की मिसाल ऐसे है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, दोस्त मिलते गए कारवां बनता गया। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी राशिद बेगा साहब, तो उनसे पूछते हैं कि इस अमल को वो कैसे देखते हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जो सब आप मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसा अमल है कि अल्लाह पाक दर्जा बदर्जा आपकी नेकियों में इजाफा करते जा रहे हैं, जब जहाँ जहाँ से ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आपको ये अमल कैसा लग रहा है?
मुझे ये अमल बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहले भी यही चाहता था कि हम अपनी मदद के तहत ये काम शुरू करें। इसके बाद जो भी हमारी 2-3 आदमी हैं वो आगे लगे हैं, उन्होंने काम शुरू किया, हमारे पास भी गया, काफ़ी आदमी हैं जो मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा उससे ज़्यादा शौर आ गया, तो हम भी उनके साथ मिल के तकरीबन 1 माह हो गया, हम तकरीबन एक साथ मिल रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। तो आगे भी हमारी कोशिश है कि हम मिलजुल के काम करें। और दूसरी बात, मैं जो हमारे भाई बरून मुल्क है दूसरे, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि सब भाई मिल के इस काम में हिस्सा लें और हमारी मदद करें और हमारे साथ चलें। जी तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं समाजी और रूहानी शख्सियत डॉक्टर शमसुल हक साहब। तो उनसे पूछते हैं कि इस अमल को वो किस नज़रिए से देखते हैं और इसको किस तरह से वो बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। फिर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आज से पहले इतने लोग, इतने चुदराहट वाले इलाके, इतने मामलात, इतने ओवरसीज़, किसी को ख्याल नहीं आया जो ख्याल आपकी इस टीम को आया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो होती है इंसानियत। बिल्कुल ठीक है जी। मज़हब बाद में है, सियासत बाद में है, तमाम चीज़ें बाद में हैं, पहले है इंसानियत। अगर हमें इंसानियत नहीं है तो हम जानवर हैं। ठीक है, तो इंसानियत का दर्द और एहसास जो है हर बंदे के अंदर होना चाहिए। और ये सारे काम, इस तरह के काम जो हैं वो ये दर्द और एहसास के साथ होते हैं। ठीक है, तो दर्द और एहसास ही असल में इंसानियत ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जब इंसानियत सियासतदानों में ख़त्म हुई है तो मुल्क लूट के बाहर चले गए हैं। ठीक है जी, तो हम में ये इंसानियत बेदार है, तो हमने खिदमत के लिए, लोगों के खिदमत के लिए ये काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, अहले इलाका हमारे साथ है, हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। ये हमारा मिशन है और हमारा ये मिशन है कि हम इंसानियत की खिदमत करते रहें, इसी तरह करते रहेंगे। फिर साहब, आप मुझे ये बताइए कि वैसे तो ये गवर्नमेंट का हक है और ऑब्वियसली हमारे ही टैक्सेस की कलेक्शन के बाद ये हमें दिया जाता है, हमारे ही पैसों से। तो जब उन्होंने नहीं किया तो आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, इसी पर एक अच्छा सा मैसेज आप अहले इलाका को क्या देंगे? मैं अहले इलाका को ये मैसेज दूंगा कि जो ये काम है ना, हमारे अगर घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है तो वो इमरान खान ने नहीं आके उठाना, हमने खुद उठाना है। ठीक है जी, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक अपनी हद तक, जहाँ तक हम अपने काम कर सकते हैं वो खुद करें, ताकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा इलाका है, हम यहाँ रहते हैं, हमने यहाँ रहना है, तो उसको साफ भी हमने रखना है, उसको अच्छा भी हमने और बेहतर से बेहतर हमने बनाना है। ठीक है, तो अगर उनको ख्याल नहीं आता, या जो अहले सरवत है या जो अहले सियासत है जो इस नाम पर वोट देते हैं, तो फिर वो इसका मतलब है उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। तो अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इन कामों में। और मेरी अपील है अहले इलाका से, मुहैयर ज़राअत से, कि हमारी मदद करें, हम इसी तरह काम जारी रखेंगे। सिर्फ ये सड़क का ही नहीं है, ये रोड ही नहीं है, और भी काम हमारे गाँव में होने वाले हैं रफाई, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आज इन लोगों की हिम्मत, इनके वल्वले, इनके भाईचारे और जज्बा ईमानियत को देखकर मैं आपसे एक स्पेशल बात जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम चाहें तो इसको बहुत अच्छे से संवार सकते हैं, हम चाहें तो इसको एक ऐसी ज़मीन या ऐसा टुकड़ा बना सकते हैं जिस पे हम सब बहुत अखुवत, भाईचारे, अखलाक, इत्तेफाक के साथ रहें और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। हमारे अंदर ये वल्वला होना चाहिए। गो के गवर्नमेंट के राइट्स हैं काफ़ी चीज़ों में, और करना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को चूज़ करने वाले भी आवाम होती है, गवर्नमेंट खुद नहीं होती। सो अगर कहीं ऐसे शख्सियात ने जन्म लिया हो, जैसे मसीहा टाइप, फरिश्ता टाइप ये लोग हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ लोगों के तावन के साथ इसको शुरू किया, और ये वो जगह थी जहां आए रोज़ मामलात ख़राब, गड़बड़ और डकैती, चोरी, रहज़नी, ऐसे वाक़यात जो हैं रूनमा होते थे कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, नाकाबिले बयां हैं। नाज़रीन, मेरी तमाम देखने सुनने वालों और स्पेशली ओवरसीज़ और जितने मुहैयर हज़रात हैं उनसे अपील है कि अज़राए करम प्लीज़ अपने मुल्क को संवारें और इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें, ताकि इस नेकी के अमल में आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ हो और अल्लाह पाक आपकी भी इस अस्ताद को कबूल फरमाए। तो इस मैसेज के साथ कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।